Today we will be learning about safety measures in clinical biochemistry lab. सबसे पहले laboratory safety measures क्या होते हैं? Laboratory safety involves all the measures taken by laboratory workers, laboratory owner, institution and regulatory agencies to eliminate the potential harm to human health and ensure well-being. It is very important because it ensures the health and safety of workers and researchers in laboratory. तो क्या होता है भाई लेबोरेटरी सेफ्टी मेजर्स? लेट अस अंडरस्टैंड। इसके अंदर उन्होंने हमें क्या बोला है, जो भी हम चीज़ें करते हैं, जो भी हम मेजर्स लेते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं जिससे इन्फेक्शंस ना हो लैब के अंदर वर्क करने के टाइम पे, तो वो सारे होते हैं लेबोरेटरी मेजर्स। अब लेबोरेटरी सेफ्टी के लिए हमें कुछ चीज़ें करनी चाहिए और कुछ नहीं करनी चाहिए। तो लेबोरेटरी लैब सेफ्टी डूज एंड डोंट्स। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डूज कि हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहला क्या है, बिफोर स्टार्टिंग एनी लेबोरेटरी वर्क फॉलो ऑल द रिटन एंड वर्बल इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। जो भी हमें रिटन इंस्ट्रक्शंस दी जाती है या फिर हमें बोल के बताई जाती हैं, वो सारी इंस्ट्रक्शंस केयरफुली सुननी चाहिए या पढ़नी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, द वर्क एरिया और द सरफेस मस्ट बी डिसइंफेक्टेड बिफोर एंड आफ्टर द यूज़। जिस एरिया पे हमें टेस्ट करना है, लैब के अंदर कुछ काम करना है, उस एरिया को यूज़ करने से पहले भी और यूज़ करने के बाद भी हमें डिसइंफेक्ट करना चाहिए। नेक्स्ट वी हैव वियर दी अप्रोप्रिएट पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स जैसे ग्लव्स, मास्क। तो ये चीज़ें हमें प्रॉपरली यूज़ करनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास आता है लॉन्ग हेयर शुड बी प्रॉपरली टाइड। लैब के अंदर काम करने के टाइम पे लॉन्ग हेयर्स प्रॉपरली टाई होने चाहिए। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट हमारे पास क्या आता है, ऑलवेज वियर एप्रन लैब कोट बिफोर परफॉर्मिंग एनी एक्सपेरिमेंट। द लैब कोट शुड बी वेल बटन्ड। हमें कोई भी एक्सपेरिमेंट करने से पहले लैब के अंदर प्रॉपरली एप्रन पहनना चाहिए, एप्रन प्रॉपरली बटन्ड अप होना चाहिए हमारा कोई भी एक्सपेरिमेंट करते टाइम। नेक्स्ट क्या है, वेस्ट शुड बी डिस्पोज्ड एज पर BMW बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट क्राइटेरिया। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट क्राइटेरिया आगे फर्दर टॉपिक्स में भी हम पढ़ेंगे। क्या होता है, हमारे पास लैब के अंदर कुछ डिफरेंट डस्टबिन्स होते हैं, वाइट, ब्लू, ग्रीन, रेड। अकॉर्डिंग टू देम हमें वेस्ट डिस्पोज करना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑलवेज टर्न ऑफ द इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट्स आफ्टर यूज़। आफ्टर यूज़ हमें इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट्स जितने भी हैं वो सारे बंद कर देने चाहिए। नेक्स्ट हम आ जाते हैं नेक्स्ट मेजर के ऊपर। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, रिएजेंट शुड बी वेल लेबल्ड। जो भी रिएजेंट्स हैं उनके ऊपर अच्छी तरह से लेबलिंग होनी चाहिए। नेक्स्ट है द फर्स्ट एड किट शुड बी अवेलेबल इन केस ऑफ एनी एक्सीडेंट एंड इट शुड बी वेल मेंटेन्ड। हमारी जो फर्स्ट एड किट होती है वो जल्दी से जल्दी अवेलेबल होनी चाहिए वहाँ पे अच्छे तरीके से, और किसी भी एक्सीडेंट के टाइम पे उसको मेंटेन होना चाहिए कि अगर कोई भी एक्सीडेंट हो जाता है, बाई चांस कुछ भी हो जाता है लैब में, तो हमारे पास वहाँ पे फर्स्ट एड किट हो कि हम उसको ऑन द स्पॉट फर्स्ट एड कर सकें। नेक्स्ट इज़ in case of any accident report it immediately to the lab in charge or reported immediately to the lab in charge or concerned authorities। हमें क्या करना है, कोई भी एक्सीडेंट हो गया, बाय चांस एसिड गिर गया, कुछ भी हो गया, तो उस टाइम पे हमें कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ जो भी हैं, जो भी हेड है स्टाफ, उसको फटाफट से रिपोर्ट करना चाहिए। नेक्स्ट ये चीज़ें तो हो गई कि हमें क्या चीज़ें करनी चाहिए। नेक्स्ट है लैब के अंदर क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, डोंट्स। सबसे पहले स्मोक, ईटिंग, ड्रिंकिंग, ये चीज़ें हमें नहीं करनी है लैब के अंदर। नेक्स्ट है डू नॉट वेयर ओपन टो शूज़, मतलब सैंडल्स टाइप जिसमें तुम्हारे टोज जो हैं वो आगे फ्रंट से ओपन है और इन्फेक्शन हो सकता है, इस तरीके का कुछ भी फुटवेयर नहीं पहनना है। नेक्स्ट है डू नॉट पोर दी बायोहजार्डस फ्लूइड इन द शिंक। लैब के शिंक के अंदर कोई भी बायोहजार्डस फ्लूइड नहीं गिरना होता है। नेक्स्ट इज डू नॉट लीव दी बंसेड बर्नर फ्लेम ओपन आफ्टर यूज़। हमने बर्नर की फ्लेम यूज़ कर ली और उसके बाद हमने उसको ओपन छोड़ दिया, दैट इज़ नॉट गुड, हमें वो चीज़ें नहीं करनी है। नेक्स्ट एंड लास्टली यूज़ ऑफ कॉस्मेटिक लैब के अंदर प्रोहिबिटेड होना चाहिए। लैब में हमें कॉस्मेटिक्स नहीं यूज़ करने चाहिए, ठीक है जी। नेक्स्ट लास्टली है डू नॉट डू माउथ पिपिटिंग।
पिपिट होता है एक माउथ के थ्रू जिससे हम पिपिट करते हैं, वो भी हमें अवॉइड करना चाहिए क्योंकि उससे हमें भी इन्फेक्शन हो सकता है, एसिड हमारे अंदर भी जा सकता है, कुछ भी चीज़ हो सकती है, तो वी शुड अवॉइड दैट। नेक्स्ट वी कम, ये कुछ हमारे पास साइंस होते हैं, सेफ्टी हजार्ड साइंस होते हैं हमारे पास लेबोरेटरी मेजर्स के। सबसे पहला साइन किसका है? फ्लेमेबल, कोई भी चीज़ फ्लेमेबल है, आग लग सकती है वो। नेक्स्ट है एक्सप्लोजिव, कोई चीज़ बहुत खतरनाक एक्सप्लोजिव है। टॉक्सिक, थर्ड इज टॉक्सिक, देन इज कोरोसिव। नेक्स्ट हमारे पास आता है हार्मफुल टू द इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल है, रेडियो एक्टिव है, ठीक है, उसके अंदर से कुछ रेडिएशन आ सकती हैं। देन लास्टली इज इरिटेंट या हार्मफुल है कि हमको अफेक्ट कर सकती है वो चीज़। नेक्स्ट हम आते हैं लेबोरेटरी हजार्ड्स में। जनरल जो लैब के अंदर हजार्ड्स कई बार हो जाते हैं उन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले केमिकल हजार्ड्स लैब के अंदर हो जाते हैं। सबसे पहला क्या है, केमिकल हजार्ड्स क्या होते हैं? द कैजुअल एक्सीडेंट्स, जो भी एसिड, एल्कली मटेरियल या फिर कोरोसिव केमिकल्स जो लैब में यूज़ होते हैं, अगर उनके साथ कुछ भी एक्सीडेंट हो जाए, वो हमारे ऊपर गिर जाए या कुछ भी हो जाए, दैट टाइप ऑफ थिंग इज कॉल्ड केमिकल बर्न्स। सबसे पहला हमारे पास यहाँ पे आता है एसिड बर्न, ठीक है। एसिड बर्न में क्या है? एसिड बर्न किससे होता है? HCl, H2SO4, HNO3 एट्सेट्रा। अगर एसिड से बर्न हुआ है तो उसके लिए हमें फर्स्ट एड क्या देनी है? फर्स्ट एड देने के लिए हमें सबसे पहले तो जो स्किन पे जिसके ऊपर अफेक्ट हुआ है वो उसको टैप वाटर से वॉश करेंगे, उसके ऊपर 5% NaHCO3 लगाएंगे, उसको रिंस करेंगे 5% सोप वाटर सॉल्यूशन के साथ, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है एल्कली बर्न्स। एल्कली बर्न्स के लिए हमें क्या करना होता है? एल्कली बर्न्स जो होता है वो ज़्यादा हार्मफुल होता है दैन द एसिड बर्न्स, ठीक है। तो सबसे पहले उसके लिए फर्स्ट एड क्या करना है? हमें वॉश करना है स्किन को टैप वाटर से। पॉलीथिल ग्लाइकोल मिक्सचर यूज़ करते हैं वाटर के साथ। देन हमें उस फटाफट से उस चीज़ के लिए फिजिशियन को कांटेक्ट कर लेना है क्योंकि इट इज़ मोर हार्मफुल। नेक्स्ट हमारे पास आता है आई बर्न। अगर किसी को आई बर्न हो गया है तो उस चीज़ के लिए हमें क्या करना है? बर्न ऑफ आई बाय एसिड और एल्कली इज कॉज ऑफ ऑक्यूलर इमरजेंसी, ठीक है। ये किस चीज़ का केस है? ऑक्यूलर इमरजेंसी का केस है। एल्कली बर्न्स आर मोर डेंजरस देन एसिड बर्न्स। वही ऊपर मैंने बताया है कि एल्कली बर्न्स मोर डेंजरस होते हैं। तो हमें क्या करना है आई बर्न के केस में? वॉश करनी है आईज को इमिडिएटली। जो हमारी आईलिड्स होती हैं उनको अपार्ट करके, आईलिड्स चिपकने नहीं देनी है सो दैट आँख को बहुत ज़्यादा अफेक्ट ना हो जाए। तो उसको पकड़ के रखना है, आईलिड्स को चिपकने नहीं देना है। और फटाफट से ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को बुला लेंगे, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट आँखों के डॉक्टर को बुला लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है थर्मल बर्न्स। थर्मल बर्न्स क्या होते हैं? कोज्ड बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद ओपन फ्लेम और कॉन्टैक्ट विद हॉट ऑब्जेक्ट्स लाइक हॉट बीकर, हॉट फ्लेम एट्सेट्रा। थर्मल बर्न्स मतलब किसी भी गर्म चीज़ को टच कर लिया या किसी गर्म चीज़ के साथ कांटेक्ट की वजह से जो बर्न्स होते हैं दैट आर थर्मल बर्न्स। तो उसके लिए फर्स्ट एड क्या देंगे? सबसे पहले तो हमें कूल द बर्न्ट एरिया विद अ लार्ज अमाउंट ऑफ कोल्ड वाटर। जो भी जल गया है एरिया उसको हमें ठंडे पानी से ठंडा करना है उस एरिया को, ठीक है। आइस शुड नॉट बी यूज्ड एज इट मे कॉज लॉस ऑफ बॉडी हीट। हमें जो एरिया जलता है उसके ऊपर आइस नहीं लगानी है क्योंकि बर्फ़ लगाने से उस एरिया का बॉडी हीट जा सकता है। तो बॉडी हीट नहीं वो करना है, अफेक्ट करना है, ठीक है। कवर करना है बर्न एरिया, तो हमें कवर कर देना है उस एरिया को और फटाफट से उसको फर्दर मेडिकेशन के लिए भेज देना है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? तो अगर ब्रोकन ग्लास से कोई इंजरी हो गई है, कुछ टूटा हुआ ग्लास था उसके थ्रू इंजरी हुई है, तो हमें क्या करना है? फर्स्ट एड देनी है। क्या करना है उसके अंदर? सबसे पहले तो जो भी वुंड है उसको डाइल्यूट अल्कोहल के साथ करेंगे वॉश, ठीक है। अप्लाई करेंगे उसके ऊपर बैंडेड एंड फटाफट से डॉक्टर को कॉल करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है? निडल स्टिक इंजरी। निडल स्टिक इंजरी मतलब हम सैंपल ले रहे हैं या फिर हम कुछ निडल वाला काम कर रहे हैं और वो निडल हमें चुभ गई, तो उसके लिए निडल स्टिक इंजरी मीन्स द एक्सीडेंटल पंचर ऑफ स्किन बाय अ यूज्ड नीडल। किसी यूज्ड नीडल से हमने खुद को पंचर कर लिया एक्सीडेंटली। तो फर्स्ट एड सबसे पहले क्या करना है? एज सुन एज पॉसिबल वॉश द एरिया अराउंड द पंचर फॉर 30 सेकेंड्स के लिए उसको वॉश करो, ठीक है, यूजिंग सॉप एंड वार्म वाटर। देन
डो नॉट स्क्वीज और रब द एरिया अराउंड द पंचर। उसको ऐसा नहीं है कि तुम दबाओगे और वहाँ से ब्लड निकाल रहे हो, उसको रब कर रहे हो, ऐसे नहीं करना है। कवर करना है बैंडेज के साथ एंड ड्रेसिंग कर देनी है उस एरिया की। सीक द मेडिकल एडवाइस, इमीडिएटली मेडिकल एडवाइस लेनी है, ठीक है। दिस वॉज ऑल योर laboratory hazards and measures. So hope you understand the video. Hit the like button, share my video and subscribe to my channel. Thank you.